प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर का। आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 82 से आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 तक पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, जहाँ से हमें आज क्या करना है, कंटिन्यू करना है। आई होप आप सबको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन में एकदम अच्छी तरह से लगे हुए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने सवाल को। क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, देखिए सवाल में क्या दिया गया है। 82 है क्वेश्चन नंबर। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल and angle AOB is equal to 130 डिग्री, फाइंड द एंगल APB। ये देखो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये सर्कल है, दिख रहा होगा, इसका सेंटर है O, ये है A, ये है P और ये है B। आपके क्वेश्चन में बोला गया है एंगल AOB is equal to 130 डिग्री। ये वाला एंगल AOB 130 डिग्री दिया गया है। ठीक, हमसे पूछा कौन सा एंगल है, हमसे पूछा है APB। इस वाले एंगल का हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो इस वाले एंगल का आप मान वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, एक तो तरीका ये है कि अगर ये 130 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा होता है सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री। ये है हमारा 130, तो ये कितना बचा, 360 में से 130 को घटा देंगे, 360 में से 30 गया 330 और 100 गया 230, यानी कि ये एंगल कितना है आपका 230। अब आप देखो 230, अब आप सबको पता होगा ये कॉर्ड है, सॉरी ये क्या है, ये चाप है। इसी के द्वारा सेंटर पे अगर 230 बन रहा है तो इसी के द्वारा इसके परिधि पे कितना बनेगा, 230 का आधा यानी कि 115। 100 कितना हो जाएगा, 115। क्लियर? तो ये 115 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर क्या बन गया, 115 डिग्री। बात समझ में आई? एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट से हमने क्या किया, इसको फाइंड किया, तो हमारा आंसर क्या बन गया, 115 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 83 है। Which of the following sets of the length in centimeter will give three side of an obtuse angle triangle? यानी कि obtuse तीन साइड दिया हुआ है, इनको हमें देखना है और बताना है इसमें से कौन सा है जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएगा, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज बनाएगा। अब देखो मैं बता रहा हूं, राइट एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और कौन सा होता है आपका ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये तीन चीजें होती हैं। देखो तीनों के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, तीनों के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, देखते हैं। देखिए, अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल है तो आप सबको पता है, जैसे अगर सबसे बड़ी भुजा सी है, कोई ट्रायंगल है जिसमें तीन भुजाएं, ठीक, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ट्रायंगल जिसकी भुजा एक ए है, एक बी है, एक सी है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा, हमारी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, बड़ी साइड आपकी क्या है, इज इक्वल टू सी। हमारी सी सबसे बड़ी साइड है, ठीक, सी सबसे बड़ी साइड है। तो होता क्या है, दो छोटी, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी बड़ी भुजा क्या होता है, बराबर, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक्यूट एंगल में होगा सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर क्या होगा, ये छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सी स्क्वायर ये बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक, ये कंडीशन होती है। अगर राइट एंगल है तो सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, एक्यूट एंगल है तो सी स्क्वायर छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ऑब्ट्यूज एंगल है तो सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब इसमें आप देख लो, देखो एक ऑप्शन तो हमें देखते ही क्या पता चलेगा, तीसरा वाला 16 63 65, 16 63 65 तो राइट एंगल का है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो 16 63 65 क्या होता है, ये राइट एंगल का है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। क्लियर। ये देखो इसको चेक करते हैं, 15 62 64, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि 64 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 के 6 1, 6 चौक 24 दूनी 48, 1 49 के 9 4 और 6 चौक 36 और 4 40, 40 96 दिख रहा है, 40 96। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 62 का स्क्वायर कितना, 2 दूना 4, 6 दूनी 12 दूना 24, फिर 4 हासिल 2, 6 चौक 36 2 38, 3844 हो गया। ये कितना हुआ आपका 3844 प्लस 3844 हो गया। अब देखो क्या हमें एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बताना है ना सवाल में, ऑब्ट्यूज एंगल बताना है, तो इसका मतलब अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये बड़ा होना चाहिए इन दोनों के सम से। तो क्या ये बड़ा होगा, देख लो जोड़ लो, 38 और 2 40 हो गया, ये 4000 हो गया, और 40 और 20 60 9 69, यानी कि ये 4069 हो गया। तो बताओ क्या ये सही हुआ, ये तो कंडीशन गलत होगी, मतलब ये तो होगा नहीं, मतलब आंसर गलत दे दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, देखो 17 का वर्ग कितना होता है 289, 64 का वर्ग कितना होता है, अभी हमने लिखा था यहाँ पे 40 96, और 66 का वर्ग कितना होता है 6 चौक 36, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इसको हटाते हैं पहले। 36 का वर्ग कितना, 66 36 6 3, 6 चौक 36 दूनी 72, 3 75 के 5 हाथ से 7 और 6 चौक 36 और 7 43, यानी कि 4356। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 4356 आएगा कि या उससे बड़ा आ जाएगा। देखो ये 4000 है, 4000 में 200 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, और ये 89 है ना, यहाँ से एक ले आओ, ये 90 हो गया, और ये 95, 90 90 180 हो गया, यानी कि हमें तो लग रहा है 4300 से बड़ा हो जाएगा। अगर 4300 से बड़ा हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला, सॉरी आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो सवाल नंबर 84, सर्वांगसम त्रिभुज ABC और DEF के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए बताइए इसको, कौन सा कथन सही है। पहला आपका दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। अच्छा ये बताओ, अगर दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनका एरिया भी सेम होगा, पेरीमीटर भी सेम होगा, सब सेम होगा, तो ये तो कथन क्या हो गया, गलत हो गया। त्रिभुज ABC का परिमाप माइनस DE का परिमाप, इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप छोटा होगा त्रिभुज DEF के परिमाप से, यहाँ पे त्रिभुज DEF के परिमाप से, DEF, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेम होगा। त्रिभुज DEF अपान, ये सब क्या लिखा गया है, अच्छा त्रिभुज DEF का परिमाप जो है त्रिभुज ABC का परिमाप बड़ा होगा त्रिभुज DEF से, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये बराबर का सिंबल है, ठीक, ये बराबर का सिंबल है। त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर होगा त्रिभुज DEF के। सर्वांगसम है तो सारी चीजें क्या होगी, सेम हो जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? इन अ ट्रायंगल एबीसी द थ्री एंगल्स आर एक्स वाई एंड वाई प्लस 10 आल्सो 2x minus 4y equal to 20 डिग्री। which टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज एबीसी? तो एबीसी किस टाइप का ट्रायंगल है हमें बताना है। अब देखो, एक तो जब भुजा पता हो तब अभी हमने बताया कब एक्यूट होगा, कब ऑब्ट्यूस होगा, कब राइट एंगल होगा। और एक तो जब एंगल पता हो, जब एंगल पता हो तब कैसे होगा? एंगल पता होने पे अगर दो एंगल का सम 90 आ गया, दो एंगल का सम 90 होगा तो इसका मतलब तीसरा एंगल अपने आप 90 हो जाएगा। तो ट्रायंगल आपका कैसा हो जाएगा? राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल। क्लियर है ना? हमने क्या बताया, अगर दो एंगल का सम 90 हो जाएगा तो इसका मतलब तीसरा एंगल अपने आप 90 हो जाएगा ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल राइट एंगल हो जाएगा। अगर दो एंगल का सम तीसरे एंगल से बड़ा होगा, दो एंगल का सम क्या होगा? तीसरे एंगल से बड़ा होगा। दो जो छोटे छोटे एंगल होंगे अगर उनका सम तीसरे एंगल से बड़ा होगा तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल। अगर दो छोटे कोणों का सम तीसरे कोण से छोटा होगा तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमें बस क्या करना है, एंगल ही निकालना है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। y प्लस 10 है एक एंगल, एक x है, एक y है, एक y प्लस 10 है। साथ ही 2x माइनस 4y बराबर 20 दिया हुआ है। 2x माइनस 4y बराबर 20 है। 2x माइनस 4y बराबर कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ, ठीक। एक एंगल x है, एक एंगल y है और एक एंगल कितना है? y प्लस 10 दिया हुआ है। तीनों एंगल को आप जोड़ लो, ये 180 के बराबर होगा। x प्लस वाई प्लस वाई प्लस 10, यानी कि x प्लस वाई और y कितना हो जाएगा? 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 होगा, लेकिन ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 170 बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन को क्या करना है? हल कर लेना है, ठीक। इसी इक्वेशन को क्या करना है? हल कर लेना है। तो देखिए, सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए। क्या करना है इसमें? आप इसमें क्या कीजिए ना कि 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप जब 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4y बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ये 2x बनेगा और ये कितना बन जाएगा आपका? 4y बन जाएगा। ये कितना बनेगा? 4y बन जाएगा। और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा? 340 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। अब देखो, ये दोनों कट जाएगा, ये दो 4x हो गया इक्वल टू, जोड़ लो 340 भी 360 हो गया। तो x की वैल्यू यहां से कितना आ गई? 90। एक एंगल 90 आ गया। एक एंगल अगर 90 आ गया तो इसका मतलब शेष दोनों एंगल का सम भी 90 होगा। तो मतलब मैंने क्या बताया था? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर? ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 85, एक त्रिभुज एबीसी में 3 कोण एक्स वाई। ओहो, ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 है, ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड द सर्कल डी। ओके, सेगमेंट AQ, BR and SC measures 13, 10.5 and 6 centimeter respectively. The perimeter of the ट्रायंगल ABC इज, हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। देखो, आपको पता नहीं क्लियर हो रहा होगा कि नहीं, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। ये है ट्रायंगल, ये है A, ये है Q, B, R, C, यहां पे है S, ठीक। ये इतना दिया हुआ है 6, ये है 10.5, ये है 13। ओके, सही है। अब देखो, आप सबको पता होगा ये सर्कल है, इसके बाहर एक ट्रायंगल बना है और यहाँ पे तीनों जगह टच कर रहा है। देखो, अगर किसी सर्कल पे किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचा जाए तो ये 90 डिग्री पे बनेगा। तो यानी कि AQ क्या हो गया? सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया AQ टेंजेंट हो गया और AS टेंजेंट हो गया।
एक ही पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचा जाए, यानी कि दो टेंजेंट खींचा जाए, दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये 13 तो ये 13। सेम काम यहाँ से 6 है, तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट दिया गया है, तो दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। सेम बी से टेंजेंट क्यू है, बी से टेंजेंट आर है, तो ये 10.5, तो ये भी 10.5 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब हमें कुछ नहीं करना, इन्हीं सबको जोड़ लेना है। देखो जोड़ने के लिए क्या किया गया, 10.5 दो बार है, 13 दो बार है, 6 दो बार है, तो यानी कि 13 दो बार यानी कि कितना हो जाएगा, 26 प्लस 10.2 दो बार यानी कि 21, उसका डबल, और 6 का डबल कितना, 12। तो ये बराबर कितना आ गया, 21, 26, 27, 37, 47, तो 49, 10, 59, यानी कि 59 सेंटीमीटर क्या हो गया, हमारा आंसर बन गया 59। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हुआ आपका, करेक्ट हुआ। In the figure, PT is a tangent if TP is equal to 12 cm, PB is equal to x plus 7 cm and PA is equal to x cm, then find the value of x। हमें x का मान बताना है। PT ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PB P से B तक x प्लस 7 है, और PA कितना है, x है, ये x है, और ये पूरा कितना है यहाँ तक, x प्लस 7 है। ठीक, तो क्या करना है, इसमें टेंजेंट सीकेंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी भाई। P से B तक सीकेंट है ना, छेदक रेखा है, तो लगा दो प्रॉपर्टी। क्या होता है, PT का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना, 144 इज इक्वल टू x इंटू P से B तक कितना है, x प्लस 7, x प्लस 7, ये हो जाएगा। अब आप x की कोई वैल्यू ऐसी रखो कि ताकि गुणा करने पे 144 आ जाए आपके पास, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है और हमसे x का मान पूछा है, तो इसका मतलब x इन्हीं में से कोई एक है। आपके पास चारों ऑप्शन है, चारों में से एक एक रख के चेक कर लो, ठीक है ना, चारों में से एक एक रख के चेक कर लो। जैसे अगर मैं x के स्थान पे 9 रखूं, तो ये 9 गुणे 9 7 16 हो जाएगा, और 16 9 ये कितना हो जाएगा, 144। इसका मतलब इधर भी 144, इधर भी। इसका मतलब क्या है, x हमारा 9 से संतुष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर वेयर TP टेंजेंट ऑन पॉइंट T इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल टू 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, PA इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब देखो सेम क्वेश्चन है, ये 15 दिया गया है, और PB 2x प्लस 3 है, ये पूरा 2x प्लस 3 है, और क्या है, PA कितना है, 9 है। सेम क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लेंगे। हमने लिख दिया सब, 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर बराबर होगा 9 गुणे 2x प्लस 3। ठीक, लगा लेना, इसको आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स टू कॉर्ड्स AB एंड CD। आपको दिख रहा होगा सेंटर O है, एक कॉर्ड AB है और एक कॉर्ड CD है। ठीक, दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रही है, फिर आगे लिखा है AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P इनसाइड द सर्कल इफ AB इज इक्वल टू 18। अब वैल्यू लिखते हैं, AB पूरा कितना है, 18 18, PB इज इक्वल टू 6, ये 6 है, ये पूरा 18 है, तो ये कितना है, ये कितना है, 12। A से P तक कितना हुआ, 12 हुआ। एंड CP इज इक्वल टू 4, CP इज इक्वल टू 4, तो हमें फाइंड क्या करना है, PD, P से D तक, इसको हम एक समान लेते हैं। देखो किसी भी सर्कल में जब दो कॉर्ड अंदर कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो होता क्या है, यहां से यहां तक गुणे यहां से यहां तक, यानी कि AP वो क्या जाएगा, देखिए AP गुणा में PB इज इक्वल टू CP गुणा में PD। ठीक, ये होता है, ये रिलेशन होता है। कब, जब दो कॉर्ड किसी सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो AP आपका क्या हो जाएगा, AP है 12
गुणे पीबी कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू सीपी कितना है आपका 4 और ये पीडी का मान हमें क्या करना है बताना है। तो देखो 4 से ये कितनी बार में कटेगा 3 बार में 6 3 18 यानी कि पीडी आपका क्या आ गया पीडी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक ये आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू ए डी। देखो इस फिगर में क्या दिया है ए बी इज इक्वल टू ए बी ए डी इज इक्वल टू 9 एंड ए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फाइंड द ईडी। ईडी का हमें मान बताना है, इसका हमें मान बताना है, इसका मान एक्स मान लेते हैं बताना है। ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 9 ए बी ये बी है ये 9 है और ये भी 9 है क्योंकि ए बी ए डी बराबर है। ए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 13 ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। ठीक दोनों सेम सेम है। अब देखो एक एंगल इसमें बच रहा है एंगल ये वाला और एंगल कौन सा ये वाला। अब देखो होगा क्या यहाँ पे और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया है ना। BC दिया है BC भी दिया है BC का मान 15 दिया हुआ है BC का मान 15 दिया हुआ है तो हमें ईडी बताना है। देखिए अब आप सब ये देख के फिगर कुछ दिमाग में घंटी बज रही है। साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यानी कि समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो अगर ये 15 है तो ये भी x का मान भी कितना हो जाएगा ये भी कितने के बराबर हो जाएगी 15 के बराबर। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा इक्वल टू 15। क्लियर। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन द फॉलोइंग फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस आर ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। एओबी का क्या बताना है एरिया बताना है। सवाल में आपसे क्या कहा है अगर आपकी रेडियस आर है तो आर्क कितना है रेडियस आर्क ए बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस यानी कि अगर हमारी रेडियस आर है तो आर्क कितना है 5 आर है 5 आर है। इस आर्क की लंबाई कितना हो जाएगी ए बी चाप की लंबाई कितना 5 आर हो जाएगी। तो देखो हमें एरिया निकालना है। अगर हमें किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमने बताया था क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो पाई का मान क्या है एक अच्छा लेकिन इसको हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एंगल पता नहीं है। जब एंगल नहीं पता है तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे ये फार्मूला नहीं लगाएंगे तब कौन सा लगाएंगे तब लगाएंगे हम दूसरा फार्मूला। फार्मूला एक क्या होता है सॉरी सेक्टर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हाफ L इंटू आर। L क्या है लेंथ ऑफ आर्क है और R क्या है रेडियस है। तो 1/2 L इंटू आर 1/2 L का मान कितना है 5 R R का मान कितना है R है। तो क्या हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5 R स्क्वायर ये कितने के बराबर हो जाएगा 2.5 R स्क्वायर। तो 2.5 R स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी वृत्त के एक बिंदु पर आंतरिक कोण का माप क्या होता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा अब देखो ये थ्योरी है ये थ्योरम है एक प्रकार का। देखो एक सर्कल है ठीक सबसे बड़ी जीवा यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है सबसे बड़ी जीवा कहा है ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसका क्या होता है डायमीटर होता है। ये क्या है सेंटर है सेंटर ओ मान ले रहे हैं ठीक।
सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो सर्कल का क्या होता है, डायमीटर होता है। व्यास ही सबसे लंबी जीवा होती है। सवाल में कहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा दर वृत्त के बिंदु का आंतरिक कोण। अब अगर हम कोई कोण इस सर्कल पर कहीं भी बनाएंगे जीवा के द्वारा, यानी कि इस डायमीटर के द्वारा, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। आप सबको पता है सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। सबसे लंबी कॉर्ड क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, और डायमीटर के द्वारा सेमी सर्कल पे बना एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक, तो 90 डिग्री आंसर, सॉरी ये बन गया हमारा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और एबीसी एक त्रिभुज है और डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। यदि बीसी बराबर 16 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 11 सेंटीमीटर, तो एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीडीसी बीएसी, तो एसी की लंबाई निम्न में से किसके बराबर है। एक त्रिभुज है, बना लेते हैं ए बी सी, ये ए है, बी है और सी है। डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है, बीसी पर एक पॉइंट क्या है, डी है, डी है। यदि बीसी बराबर 16, बी और सी ये पूरा कितना है 16, बीडी बराबर कितना है 11, ये 11 है। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये एंगल किसके बराबर है, एंगल बी ए सी, बी ए सी, इस एंगल के। ठीक, ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के। अगर ये 11 है, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 11, 5, ये हो जाएगा 5। ओके, तो एसी की लंबाई बतानी है। एसी की लंबाई निम्न में से किसके बराबर हो, एसी की लंबाई। ठीक, अब देखो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा समरूपता का नियम। वो कैसे लगेगा, लगेगा बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखिए, इस एंगल के सामने कितना है 16 है, इस एंगल के सामने कितना है 16 है, और इस एंगल के सामने क्या है x है। इसकी हमें मान निकालना है भाई। इस एंगल के सामने 16 है, इस एंगल के सामने x है, दोनों एंगल सेम है ना। तो इस एंगल के सामने 16, इस एंगल के सामने, बड़े वाले त्रिभुज के एंगल के सामने 16 है, तो छोटे वाले त्रिभुज में उसी एंगल के सामने कितना है x है, इज इक्वल टू। अब देखो, अब इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो ये वाला एंगल, ये तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी ए सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल तो दोनों का कॉमन है। अब देखो एंगल बी के सामने बड़े वाले त्रिभुज में x, एंगल बी के सामने बड़े वाले त्रिभुज में x, इसके समान एंगल कौन सा है, ये वाला। इस एंगल के सामने छोटे वाले त्रिभुज में कितना है 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 16 पंचे 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 का मतलब क्या, 16 पंचे 80, 16 का मतलब क्या 4√5, 4√5 सेंटीमीटर। ठीक, 4√5, पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 22 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। The length in centimeter, the direct common tangent of the twice circle is, यानी कि दोनों सर्कल का हमें क्या बताना है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। दोनों देखो केंद्रों के बीच की दूरी 32 दिया हुआ है, तो हमने अभी आपको पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी क्या दिया है 32 का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 या 22 माइनस 18 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका निकाल लो, 32 4 36 और गुणे 32 में 4 गया 28,
तो ये क्या हो जाएगा, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 28 यानी कि 4, 4 का 2, 6 दूनी 12 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। 12 रूट 7, 12 रूट, अच्छा 2 रूट 152, यहाँ पे 12 अंडर रूट 7 दिया हो और चाहे इसी को आप 2 अंडर रूट 252 भी ले सकते हो। आजकल बड़ा खेला हो रहा है, ठीक, क्योंकि आप 2 को अंदर लेके जाओगे 2 दूना 4 हो जाएगा और 252 का आप 4 में गुणा करोगे तो इसके बराबर आएगा। बात समझ गए ना। आगे देखते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से 30 डिग्री अधिक है तो सबसे बड़े कोण का, तो सबसे छोटे कोण का माप बताना है। इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज क्या। अब देखो एक ट्रायंगल है, क्या कहा गया है, किसी समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज की बात किया गया है। समकोण है तो एक एंगल 90 हो जाएगा, शेष दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। छोटे कोण से बड़ा कोण छोटे से 30 अधिक है, यानी कि अगर एक कोण 30 हो जाएगा तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तभी तो छोटे से 30 अधिक होगा। तो सबसे छोटे कोण का मान कितना है, 30। आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री समाप्त हो जाएगा। 96, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। द सम ऑफ टू साइड्स मे बी इक्वल टू द थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है। हमें एक सही कथन चुनना है ना, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, नहीं तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ठीक। हाँ, अगर ऐसा कहा होता वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर तो हो जाता, लेकिन ये कहा है तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर, सदैव तीसरी भुजा के बराबर, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये बात सही है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, ये भी गलत है। तो हमें राइट चुनना था, तो राइट हमारा क्या है, थर्ड वाला हमारा है आंसर सही, ठीक। सेकंड वाला आपका गलत है, थर्ड वाला क्या है, सही है। ओके, तो ये था हमारा क्या, ज्योमेट्री। आज हमारा ज्योमेट्री समाप्त हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।